जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हर्षित अग्रवाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स। दोस्तों, चीन और भारत की मुलाकात हो चुकी है तियानजिन शहर में, यानी कि मोदी साहब और शी जिनपिंग की मुलाकात हो गई है। और इस मुलाकात के बाद पूरे अमेरिका की धड़कन बढ़ गई है। सिर्फ अमेरिका की बढ़ी है, ट्रंप की धड़कन नहीं बढ़ी है, क्योंकि उसके पास अब धड़कन बची नहीं है। उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस और लॉजिकल इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और जब इन दोनों की मुलाकात हुई शी जिनपिंग और मोदी साहब की, तो शी जिनपिंग ने बोला कि हमारे दोस्ती जो है वो एक बहुत ज़रूरी है, वाइटल है, हम दोनों के करीब आना बहुत वाइटल है, और एलिफेंट एंड ड्रैगन मस्ट डांस टुगेदर, हमें एक दूसरे का कोऑपरेशन करना चाहिए। मोदी साहब ने भी बोला, मोदी साहब ने 3-4 चीज़ों के बारे में बोला। उन्होंने बोला कि जब हम पिछले साल रूस के कजान शहर में मिले थे ब्रिक्स समिट में, तब जो हमारी डिस्कशन हुई थी काफ़ी फ्रूटफुल थी, उससे बहुत कुछ निकल के आया। और अब हम बॉर्डर पे जो डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा कोऑपरेशन और स्ट्रांग होगा। और जैसा कि जयशंकर साहब ने बोला था कि हमें एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी के साथ काम करना पड़ेगा। और जो भारत और चीन की जो पॉपुलेशन, दोस्तों तकरीबन दुनिया में 800 करोड़ से आसपास की आबादी है, जिसमें से 280 करोड़ के आसपास भारत और चीन की आबादी है। तो मोदी साहब ने बोला कि जो 280 करोड़ की आबादी है हम दोनों देशों की, उनका इंटरेस्ट सीधे तौर पे हमारे कोऑपरेशन के साथ जुड़ा हुआ है, डिपेंड है हमारे कोऑपरेशन पे। जितना ज़्यादा हमारा अच्छा कोऑपरेशन होगा, जितने ज़्यादा हम एक दूसरे के दोस्त बनेंगे और साथ में ग्रो करेंगे, उतना ही फ़ायदा होगा दोनों देश की आवाम को। और मोदी साहब ने ये भी बोला कि जैसा कि मानसरोवर लेक की यात्रा शुरू कर दी गई है फिर से, और उसके साथ ही इंडिया ने भी अब चाइनी नागरिकों को वीज़ा देना शुरू कर दिया है, और जो इंडिया और चाइना की डायरेक्ट फ्लाइट है उसको रिज्यूम कर दिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि जो टिकटॉक बैन किया था उस पर भी अब बात चलने वाली है कि उसको भी रिज्यूम कर दिया जाएगा, उसको भी इंडिया में उससे बैन हट जाएगा। आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। मोदी साहब पिछले 7 साल के बाद चीन गए हैं, और ये विजिट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बताई जा रही थी। अब 3-4 दिनों में और बात खुल के आएगी कि और क्या हुआ मीटिंग। फिलहाल पुतिन भी चीन पहुंच चुके हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि अगर रूस, भारत और चीन तीनों का ट्राइलेटरल मीटिंग अगर होता है तो क्या असर पड़ेगा दुनिया में, पूरा यूरोप और अमेरिका। अगर ऐसे मीटिंग होती है या मीटिंग ना भी हो, इनकी ऑफिशियल मीटिंग अगर ना भी हो, अगर ये तीनों साथ में आ जाए, पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी साहब अगर साथ में आके फोटो भी खिंचवा लें, तो इससे काफी ज्यादा दबाव पड़ेगा यूएस और यूरोप पे। मैं बता रहा हूँ आपको, यूएस और यूरोप का तापमान अचानक से बढ़ जाएगा। ट्रंप की हिचकियां नहीं रुकेंगी, इस तरीके से घबरा जाएगा सिर्फ इन तीनों के साथ आने से, एक स्टेज पे और फोटो खिंचवाने से। अब इस मीटिंग के बाद जब शी जिनपिंग और मोदी साहब की मीटिंग होगी, उसके बाद यूएस के कई थिंक टैंक्स हैं, उनका कहना है कि भारत को चीन के साथ कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो सुधरने ही है, उनमें सुधार वापस पहले जैसा हो जाएगा। ट्रंप की हरकतों की वजह से ये सब हो रहा है, और ट्रंप जो है वो बाद में पलट जाएगा, जैसा कि ट्रंप हमेशा करता है, टाको ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, वो बाद में पलट जाएगा। इस वजह से भारत को चीन के साथ नहीं जाना चाहिए और कोई भी किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैंने मान लिया कि ट्रंप पलट जाएगा, चीज़ें शायद ठीक हो जाए, या ये भी हो सकता है कि चीज़ें ट्रंप इतनी बिगाड़ के चला जाए कि उसको ठीक होने में वापस से कम 2 या 3 डेकेड लग जाए, और उसके बाद भी भारत कंप्लीटली ट्रस्ट ना कर पाई यूएस पे, ये भी हो सकता है। बट ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ चीज़ें ठीक होने से नहीं है, यहाँ पे बात है भारत की सेल्फ रिस्पेक्ट की, भारत के प्राइड की, उनकी वैल्यू की, उसके आत्म स्वाभिमान की। क्योंकि आप किसी के सर पे पिस्तौल रख के आप धंधा नहीं कर सकते, धंधा नहीं करवा सकते, धंधे की बात नहीं कर सकते। ट्रेड ऐसे नहीं होता है कि ट्रेड डील जब भी होती है उसमें आपको अपना और सामने वाले दोनों का फायदा और नुकसान देखना होता है। ये नहीं कि आप सिर्फ अपना फायदा देख के जा रहे हैं और सामने वाले के नुकसान से आपको कोई मतलब नहीं है। आई एम सॉरी, इट डजंट वर्क लाइक दैट, स्पेशली विथ इंडिया। तो आपको ऐसे बात करने से कोई फायदा नहीं होगा, धंधा ऐसे नहीं चलता। दूसरा दोस्तों, खबर ये आई कि जापान के जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक विंग है उसके ऑफिशियल्स जो हैं वो अमेरिका जाने वाले थे ट्रेड डील की बातों को लेकर रीनेगोशिएट करने के लिए, क्योंकि जापान और अमेरिका की जो अभी ट्रेड डील हुई है उसमें अमेरिका का पलड़ा भारी है। अमेरिका ने कुछ ऐसे टर्म्स रख दिए थे जिसकी वजह से
जापान को उस पर साइन करना पड़ा और जापान अब पछता रहा है। अमेरिका ने, ट्रंप ने ये बोल दिया कि जापान अगले 3 साल में $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका में, मतलब हर साल तकरीबन पौने 200 बिलियन डॉलर के आसपास। अब जापान फंस चुका है, उसने साइन तो कर दिया लेकिन अब उसको रीनेगोशिएट करना था। इस वजह से वो उसकी टीम, ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री की टीम जो है वो अमेरिका जाने वाली थी। बट जैसे ही चाइना जाने से पहले मोदी साहब जापान गए, अचानक से जापानीज ऑफिशियल्स का ये स्टेटमेंट आता है कि हम जो अपनी टीम को भेजने वाले थे अमेरिका, वो दौरा कैंसिल किया जा रहा है। और जापान ने बोला कि जो होगा देखा जाएगा, वो हमें मतलब नहीं है, हम नहीं झुकेंगे। अगर भारत नहीं झुक रहा है, भारत अपने टर्म्स पे खड़ा है, अमेरिका चाहे जितना प्रेशर लगा रहा है उस पर। दोस्तों यही मैंने चीज़ आपको पिछली वीडियो में कही थी कि भारत ने 50% टैरिफ झेलने के बाद भी अपना स्टैंड क्लियर रखा, अपने स्टैंड पे खड़ा है। ये चीज़ दुनिया देख रही है, तो दुनिया को लग रहा है कि जब भारत ऐसा कर सकता है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। भारत की वजह से बाकी देशों में भी, चाहे छोटे हो चाहे बड़े देशों, उनमें भी जोश आ रहा है। यार जब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत है और वो इस तरह से खड़ा है, वो इतनी बड़ी आबादी वाला देश, वो फर्म है अपने स्टैंड पे, अमेरिका के सामने झुक नहीं रहा, चाहे कुछ भी कर रहा है अमेरिका, तो बाकी देशों में भी जोश आ रहा है, एक तरह का इंस्पिरेशन आ रहा है भारत को लेकर। और भारत हमेशा से ऐसा ही रहा है। तो अब देखते हैं कितने सारे देश जो हैं वो, जिनके साथ ट्रंप ने ट्रेड डील साइन कर ली थी, वो बैकआउट करते हैं और रीनेगोशिएट करते हैं। इस बारे में आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। एक और खबर है दोस्तों की चाइना और अमेरिका के बीच में जो क्लैश हुआ था अभी अप्रैल में, जिसमें ट्रंप ने टैरिफ लगाने की कोशिश की थी चाइना पे और चाइना ने अपना सप्लाई लाइन रोक दिया था अमेरिका के लिए। इसकी वजह से अमेरिका को तुरंत टैरिफ हटा के चाइना के साथ रीनेगोशिएट करना पड़ा था। अब बात फिर से वहीं आ गई है। ट्रंप ने फिर से धमकाया चाइना को कि अगर चाइना मैग्नेट्स एक्सपोर्ट नहीं करता है यूएस को, जो कि वो हमेशा करता है, अगर एक्सपोर्ट नहीं करता है तो ट्रंप जो उस पर $200 बिलियन का या 200% टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने बोला है कि दे हैव टू गिव अस मैग्नेट, इफ दे डोंट गिव अस देन वी विल हैव टू चार्ज देम विद 200% टैरिफ। ठीक है, लगा दो, चाइना को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ये ट्रंप जो ये बोल रहा है कि 2% टैरिफ लगा देंगे, इसके पीछे लेवरेज क्या है? कुछ तो लेवरेज होगा ना भाई, कि हम अगर मैग्नेट नहीं देगा तो हम टैरिफ लगा देंगे तो चाइना डर जाएगा। इसके पीछे कुछ तो लॉजिक हो, कुछ तो ट्रंप ने सोचा होगा ना कि चाइना के डरने की वजह क्या है। तो ट्रंप का जो लेवरेज है वो ये है कि चाइना के जितने भी प्लेन्स हैं, जो कमर्शियल प्लेन्स हैं, उनके जो पार्ट्स हैं वो यूएस से आते हैं। जो बोइंग कंपनी यूएस की है वो पार्ट्स एक्सपोर्ट करती है चाइना को। तो ट्रंप का ये लेवरेज है कि अगर चाइना मैग्नेट एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो हम बोइंग को मना कर देंगे और बोइंग अपने पार्ट्स जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से चाइना की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो ठप हो जाएगी, बैठ जाएगी। तुम्हारे बोइंग के पार्ट्स अगर एक्सपोर्ट नहीं होते हैं चाइना को, तो चाइना के सिर्फ एक इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा, जो है एविएशन इंडस्ट्री, और चाइना उससे निकल भी जाएगा सूनर और लेटर। चाइना जो अपने पुराने प्लेन्स हैं उनको ठीक ठाक करके उनको उड़ा देगा। कुछ जेट्स उसके शट डाउन हो जाएंगे, थोड़े दिन के लिए बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। लेकिन चाइना ने अगर रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट रोक दिया अमेरिका को, तो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेक इंडस्ट्री सारी की सारी एक साथ बैठ जाएंगी, मतलब मल्टीपल इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएंगी अमेरिका में। तो ये जो ट्रंप का जो लेवरेज है ये कहाँ तक इफेक्टिव है, ये ट्रंप ही जानता है। अभी हाल ही में जब अप्रैल में चाइना ने अपने रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट रोक दिया था, तो फोर्ड को अपना प्रोडक्शन डाउन करना पड़ गया था और कई सारी इंडस्ट्रीज जो है उनको रुकना पड़ गया था कुछ दिन के लिए। और तुरंत उसके बाद ही अमेरिका ने फोन करके बोला कि नहीं, हम आपके साथ डील करने को तैयार हैं, आप बैठो, मुझे आपसे बात करनी है। आपको क्या चाहिए? टैरिफ नहीं चाहिए आपको, टैरिफ हटा देते हैं आपका। एक्सटेंशन चाहिए, लो एक्सटेंशन भी दे देते हैं, बस आप रेयर अर्थ भेज दो। दोस्तों चीन जो है वो ग्लोबली जो रेयर अर्थ सप्लाई है उसका 90% कंट्रोल करता है चाइना अकेले। चाइना का पास 42 मिलियन टन्स ऑफ जो रेयर अर्थ रिजर्व है। इंडिया के पास 6.9 मिलियन टन्स के रिजर्व्स हैं। अभी हाल ही में राजस्थान में और रेयर अर्थ के रिजर्व्स पाए गए हैं। अब उनका एक्सप्लोरेशन चलेगा, तब पता चलेगा कि इंडिया कितने नंबर पर। फिलहाल अभी इंडिया 5वें या 6ठे नंबर पर है रेयर अर्थ रिजर्व्स के मामले में। तो जो कंट्री रेयर अर्थ का 90% अकेले ग्लोबल सप्लाई चेन का जो कंट्रोल करता हो, आप उससे पंगे ले रहे हो। फिर से एक बार आप मुंह की खा चुके हो अपने, दोबारा फिर से पंगे ले रहे हो। अब फिर मुंह की खाएगा ट्रंप, फिर बोलेगा कि नहीं कोई बात नहीं,
टैरिफ बाद में देख लेंगे, टैरिफ जो है वो एक्सटेंड कर देंगे, चलो 90 डेज और एक्सटेंड कर देते हैं, चलो 120 दिन और एक्सटेंड कर देते हैं। आप बेटर सही, आप बात तो करो, अब बस रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट मत रोकना, ये चीज़ है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे एक और चीज़ आपसे बात करनी थी, शेयर करनी थी। ट्रम्प के जो इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, जो ट्रेजरी एडवाइज़र हैं, जैसे कि जो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट्स, उनके साथ एक जर्नलिस्ट की इंटरव्यू चल रहा था। उनके साथ एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप इंडिया के रुपये को कैसे देखते हैं, इंडिया को रुपये आने वाले टाइम में स्ट्रांग हो सकता है क्या, इंडिया उसको रिजर्व करेंसी के तौर पर यूज कर सकता है। और ये बोलते ही उस लेडी ने ना, उस जर्नलिस्ट ने एक हल्की सी स्माइल दी, काइंड ऑफ वो बेइज्जती कर रही है इंडिया की, इंडिया ऐसा कर भी सकता है कभी। वो बेइज्जती बहुत चुभी लोगों को भारत में, और वो चुभनी भी चाहिए। कोई भी देश जिसके पास आत्मस्वाभिमान है, वो इस तरह की जो जर्नलिज्म है, इस तरह का जो स्टेटमेंट है, जो सामने वाले को बेइज्जत करने वाला हो, वो देख के उसको दुख तो पहुंचेगा। लेकिन ये दुख जरूरी भी है, क्योंकि भारत में जब भी प्रेशर आता है, जब भी भारत को मॉक किया जाता है, बेइज्जती की जाती है, तभी भारत राइज करता है। बेइज्जती एक तरह का इग्निशन प्रोवाइड करती है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे वो देश के कंट्री के लेवल पे हो, कोई किसी भी लेवल पे हो, अगर बेइज्जती हो रही है तभी चांसेस है कि सामने वाला इंडिविजुअल या देश ग्रो करेगा। तो बेइज्जती एक तरह का फ्यूल का काम करती है। तो ठीक है, ये बेइज्जती होनी जरूरी भी थी हमारे लिए। और इसका जवाब देते हुए जो स्कॉट बेसेंट है, उन्होंने बोला कि नहीं, इंडिया का जो रुपया है उसको हम इस तरीके से नहीं देखते कि वो रिजर्व करेंसी बना पाएगा। वो इंडिया का जो रुपया है वो काफ़ी अभी डिवैल्यूएट हो चुका है, तो हम उस तरीके से नहीं देखते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस करने वाली थी कि आज के डेट में इंडियन रुपये को लेके और इंडिया के लोगों को लेके, भारत के लोगों को लेके अमेरिका में क्या सोच है, अमेरिकन गवर्नमेंट की क्या सोच है, आज भी वो हमें वैसे ही देखते हैं। दूसरी खबर ये है दोस्तों कि जो एक और ट्रम्प के एडवाइजर हैं, पीटर नोवेरो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो मोदीज वॉर है, मोदी का वॉर है वो, और हमारे जो टैक्स पेयर है उनका लॉस इसलिए हो रहा है कि हम फंड कर पा रहे हैं, हमें फंड करना पड़ रहा है मोदी की वॉर को, इसलिए हमारे टैक्स पेयर का जो पैसा है वो लूज कर रहे हैं, वो लॉस कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि अगर इंडिया आज रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो हम 25% टैरिफ सीधे कट कर देंगे। और तीसरी बात जो सबसे बेतुकी बात थी जो उन्होंने कही कि इंडिया एरोगेंट है और इंडिया गेटिंग इन बेड विथ अथॉरिटेरियंस एंड डिक्टेटर्स, मतलब इंडिया हम बिस्तर हो रहा है रूस के साथ, तानाशाही देश के साथ, तानाशाही मुल्क के साथ। पहली बात कि भारत का जिससे मन करेगा उसके साथ रिलेशनशिप बनाएगा, उसके साथ अपना इंटरेस्ट सर्व करेगा, इंटरेस्ट मैच करेगा, डील करेगा, परचेज करना होगा परचेज करेगा, ट्रेड करेगा, जैसे मर्जी भारत करना चाहे जिस कंट्री के साथ, उस कंट्री के साथ भारत अपने रिलेशन स्टैब्लिश करेगा। तुम होते कौन हो बोलने वाले? दूसरी बात, तुम बोल रहे हो कि भारत जो है वो एक अथॉरिटेरियन सोसाइटी के साथ, अथॉरिटेरियन कंट्री के साथ और एक डिक्टेटर कंट्री के साथ रिलेशन बना रहा है, उनके साथ हम बिस्तर हो रहा है। तुम्हारा तो पूरा इतिहास रहा है, तानाशाही मुल्कों के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा रहा है, सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, कतर के साथ, वेनेजुएला के साथ और अब पाकिस्तान के साथ। तुम शुरू से ही हम बिस्तर होते रहे हो, पाकिस्तान के साथ तो कुछ ज्यादा ही होते रहे हो, अभी भी हो रहे हो, तुम्हारी फ्लर्टिंग चल रही है पाकिस्तान के साथ। तो पहले अपने गिरबान में झांक के देखो तुम क्या करते रहे हो। तुमने हमेशा ही एक लोकतांत्रिक देश के ऊपर किसी भी डिक्टेटर या किसी भी तानाशाही मुल्क को रखा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इंटरेस्ट वहीं पे सर्व होते हैं। तुम्हें जहां भी रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने हैं, जहां से भी रिसोर्सेज चुराने हैं, उसके लिए जरूरी है कि वो कंट्री एक डिक्टेटर के हाथ में हो, ताकि तुम्हें उसे पैसा खिलाना हो या उसे जिस भी तरीके से तुम्हें धमकी देनी हो, अपनी बात मनवानी हो, बनवा सको। क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक आदमी को मैनेज करना है, उस मुल्क के डिक्टेटर को, और उसके बाद तुम्हारे इंटरेस्ट में जो भी होगा तुम उस एरिया में जाके, तुम उस कंट्री में जाके वहां जो भी तुम्हें करना होगा तुम कर लोगे। बट यहीं पे जब अगर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में तुम्हें आके कुछ करना होगा तो वहां पे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक देश होगा। जैसे कि तुम्हारी दाल भारत में नहीं गल रही है, तुम्हारी दाल बांग्लादेश में गल जाती है, पाकिस्तान में गल जाती है, सऊदी अरेबिया में गल जाती है। सऊदी अरेबिया के साथ तुमने 1974 में ही
पेट्रो डॉलर पैक्ट साइन कर दिया था कि जब भी तेल तुम बेचोगे सऊदी अरेबिया, तुम्हें तेल डॉलर में ही बेचना पड़ेगा और तुम्हारे इस एग्रीमेंट के बाद हम तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, तुम्हें मिडिल ईस्ट के रीजन में हम तुम्हें बचाएंगे, ये लो हमसे हथियार खरीदो तुम। तो तुम तो शुरू से ही हम बिस्तर रहे हो, चाहे मिडिल ईस्ट के जितने भी मुल्क है, चाहे वेनेजुएला है, चाहे पाकिस्तान है। तो मीडिया के सामने, माइक और कैमरे के सामने कुछ भी बोल देने से कुछ नहीं होता। अपने फैक्ट्स को क्लियर करना चाहिए, अपने इतिहास में झांक के देखना चाहिए कि हमने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद दूसरों पर कमेंट करना चाहिए। ये नहीं कि कैमरा और मीडिया आया और माइक आया तो बस कुछ भी बकवास कर दी, ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों। अभी एससीओ समिट और चलेगा, आने वाले 2 से 3 दिन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो मैं आपके लिए हर दिन लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को अगर अपने दोस्तों के बीच में और परिवार के बीच में ज़्यादा शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। जय हिंद।